अहम खबर शामिल करें। मुल्क के 14वें सदर का इंतखाब आज होगा। हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार आसिफ सरदारी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के महमूद खान अचकजई में मुकाबला। चारों सूबाई असम्बलियाँ, सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान मुल्क के नए सदर का चुनाव करेंगे। पोलिंग का अमल सुबह 10 बजे से 4 बजे तक जारी होगा। आइन के तहत सदारती इलेक्शन के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। मुल्क के 14वें सदर का इंतखाब आज होगा और आसिफ जरदारी या महमूद खान अचकजई, इस हवाले से मजीद जानेंगे। इस्लामाबाद से यासिर मलिक, लाहौर से डिप्टी ब्यूरो चीफ लियाकत अंसारी, कराची से मोहम्मद अशद, जबकि पेशावर से जाकिरुल्लाह और कोयटा से इब्रार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे इस्लामाबाद का और यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, मुल्क का सदर कौन होगा आज इस बात का फैसला होगा। पोलिंग का अमल कितने बजे शुरू होगा? देखिए, मुल्क का सदर कौन होगा इसका फैसला जो है वो आज हो जाएगा। 10 बजे पोलिंग का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है और 4 बजे तक पोलिंग जो है वो जारी रहेगी। अगर बात की जाए रिटर्निंग ऑफिसर, तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस तमाम तर ये जो मरहला होगा इसके रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, जबकि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक होंगे। और 10 बजे बताया जा रहा है कि पोलिंग का अमल शुरू हो जाएगा। इत्तेहादी जमातों के अरकान और इसी तरह से अपोजिशन की जो जमातों के अरकान हैं वो भी इस वक्त पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और इत्तेहादी जमातों को आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनके लिए नाश्ते का अहतमाम भी किया गया है, जो इस वक्त बैंक्वेट हॉल में जारी है। और अगर बात की जाए सदारती इंतखाब के हवाले से, तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी जानिब से उम्मीदवार के तौर पर सामने हैं और उनका मुकाबला होगा महमूद खान अचकजई से, जो कि उम्मीदवार हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के। और तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 4 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। सेनेटर, अरकान कौमी असम्बली और इसी तरह से चारों सूबाई असम्बली के जो अरकान हैं वो आज अपना वोट जो है वो डाल सकेंगे। तो अब कुछ ही देर में बाज़ाब्ता तौर पर वोटिंग का अमल मुकम्मल होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर रखी हैं और आसानी से जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को आज सदर पाकिस्तान मुंतखब करा लेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये दावा है। दूसरी जानिब अगर JUI की बात की जाए तो मौलाना फजलुर रहमान गुज़िश्ता रात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द ने मुलाकात की और उन्होंने एक दफ़ा फिर से कायल करने की कोशिश की कि वोट जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को सदारती उम्मीदवार के तौर पर JUI फे जो है वो अपना कास्ट करे। लेकिन फिर भी जो है मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ये मुतफ़िका तौर पर उनकी जमात और मजलिस शूरा का फैसला था। तो अभी तक जब प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया, तो सदर का जो इंतखाब है इसमें भी JUI जो है वो हिस्सा नहीं लेगी। बारहा काफ़ी कोशिश की गई मनाने की, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान नहीं माने और आज जो है वो JUI जो है। यासिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है? लाहौर से डिप्टी ब्यूरो चीफ लियाकत अंसारी से जानेंगे। जी लियाकत, बताइए। आज बिल्कुल कौमी असम्बली, सेनेट और दीगर सूबाई असम्बलियों की तरह पंजाब असम्बली भी जो है सदारती इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज है और यहाँ पर भी जो है आसिफ अली जरदारी और जो महमूद खान अचकजई के सदारती इंतखाब उसके लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। चारों अतराफ पंजाब असम्बली के सिक्योरिटी तैनात की गई है। असम्बली हॉल जो है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अमले की निगरानी मुकम्मल तौर पर सील है। 10 बजे पोलिंग स्टेशन को जो है असम्बली हॉल जिसे दर्जा दिया गया है उसको खोला जाएगा और जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर निसार दुरानी जो है वो बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर आज का सदारती इंतखाब कंडक्ट करेंगे। मुस्लिम नून पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी की हमायत कर रही है। काफ लीग और IPP की हमायत भी आसिफ अली जरदारी को पंजाब असम्बली के ऐवान में हासिल है। 250 के करीब अरकान है जो आसिफ अली जरदारी को आज के सदारती इलेक्शन में पंजाब असम्बली में जो है सपोर्ट कर रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के महमूद खान अचकजई जो है उनको 105 अरकान की हमायत हासिल है, जिनमें तहरीक लब्बैक और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का भी एक वोट शामिल है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 103 वोट जो है वो भी उन्हें मिलने का इम्कान है। तो मजमूई तौर पर 105 वोट है। अगर जो सदारती इलेक्शन का फार्मूला है उसको अप्लाई किया जाए पंजाब असम्बली में तो 5.7 अरकान का एक सदारती वोट होगा और आसिफ अली जरदारी को 44 के करीब और महमूद खान अचकजई को जो है वो यहाँ पर 18 के करीब वोट मिलने का इम्कान है। इंतखाबी मटीरियल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का स्टाफ लेकर पंजाब असम्बली पहुँच चुका है। बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर, जो कॉपिंग पेंसिल, खसूसी
चूसी पेंसिल जिसे कहते हैं, जिससे क्रॉस का निशान लगाया जाएगा बैलेट पेपर पे, वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। और इंतखाबी मटीरियल के साथ जो है वो इलेक्शन कमीशन का अमला भी पहुँचा है, जो पोलिंग ऑफिसर के तौर पर जो है फ़राइज़ सर अंजाम देगा। 3 के करीब पोलिंग बूथ बनने का इम्कान है और हर उम्मीदवार जो है अपने 3 पोलिंग एजेंट यहाँ पर नामजद करेगा। यहाँ पर जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से अबैस बेरक, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद मुश्ताक और राना शहबाज को जो है वो पोलिंग एजेंट मुकर्रर किया गया है। ताहम आसिफ अली जरदारी के पोलिंग एजेंट का फैसला थोड़ी देर में अली हैदर गिलानी का कहना था कि और मुमकिन है कि 2 मेल पोलिंग एजेंट होंगे और 1 खातून पोलिंग एजेंट वो नामजद करने का इरादा रखते हैं। तो यहाँ पंजाब असम्बली का ऐवान जो है वो पूरी तरह तैयार है कि 10 बजे जब पोलिंग का आगाज हो तो जी ठीक है। लियाकत अंसारी आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। पेशावर की जानिब बढ़ेंगे तो जाकिरुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। जाकिर बताएगा आज किस कैंडिडेट के सदर बनने की उम्मीद है, आज मुल्क का सदर कौन होगा, इसका फैसला किया जाएगा? जी बिल्कुल, सदारती इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है यहाँ पे तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात कर दिए गए हैं। जबकि यहाँ पे अगर इलेक्टोरल वोट की बात की जाए तो टोटल वोट जो है वो 65 बनते हैं, लेकिन यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में रिज़र्व नशस्तों पर अभी तक हलबरदारी का तकरीब नहीं हुआ और जो रिज़र्व सीटें मुंतखब की गई है तो उन्होंने हाई कोर्ट के आर्डर पर अभी तक हल्फ नहीं लिया। इसी वजह से यहाँ पे अगर टोटल वोटर्स की तादाद की बात की जाए तो यहाँ पे 118 अरकान जो है सूबाई असम्बली की अरकान जो है वो 118 अफराद जो है वो इसमें यहाँ पे वोट पोल कर सकेंगे। इसमें अगर अपोजिशन की बात की जाए तो 27 सीटें जो है वो अपोजिशन की यहाँ पे बनती है, लेकिन उसमें अगर JUI के 9 अरकान वोट इस्तेमाल करेंगे तो फिर टोटल 27 बनते हैं। अगर वो इस्तेमाल नहीं करते तो 18 अपोजिशन के अरकान जो है वो यहाँ पे वोट इस्तेमाल करेंगे। और ये तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि यहाँ पे मजमूई तौर पर जो 53 इलेक्टोरल वोटों की तादाद है उसमें से 40 वोट जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बनते हैं, वो महमूद खान अचकज़ई को जाएंगे। जबकि अपोजिशन के अगर 18 अफराद जो है वो इसमें वोट इस्तेमाल करेंगे तो मजमूई तौर पर 8 वोट जो है वो आसिफ अली जरदारी को पढ़ने की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है। यहाँ पे अभी 21 रिज़र्व जो ख़वातीन मखसूस नशस्तें हैं उस पर हलबरदारी नहीं हुई और साथ में 4 अक़लियत जो है उन लोगों ने भी हल्फ नहीं उठाया और 2 हलकों पर यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ, उनके कैंडिडेट जो है वो पहुँच हो चुके थे, तो इसी वजह से 2 हलकों पे यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ था। तो ये सीटें जो है ये खाली हैं, उस पर वोट इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। मजमूई तौर पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 118 ठीक है। जाकिर आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची से मोहम्मद अरशद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद बताएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कैसी तैयारियाँ? सबसे पहले हम बात करेंगे सिंध की सिक्योरिटी जो है इजाफी नफरी यहाँ पर पुलिस की तैनात की गई है, ना सिर्फ सिंध असम्बली के अहाते के अंदर बल्कि सिंध असम्बली के बाहर भी जो है यहाँ पे पुलिस की इजाफी नफरी को तैनात कर दिया गया है। इसके साथ साथ अब से कुछ ही देर बाद जो है वो पोलिंग का अमल भी जो है वो शुरू हो जाएगा। अगर बात की जाए कि यहाँ पे सिंध असम्बली के ऐवान के हवाले से अगर हम बात करें तो सिंध असम्बली का ऐवान 168 अरकान के ऊपर मुश्तमिल है। 162 अरकान जो है वो वोट अपना जो है वो दे सकेंगे, क्योंकि 162 अरकान की जानिब असम्बली में हल अब तक लिया गया है। पीपल्स पार्टी के अरकान की बात की जाए तो इस वक्त असम्बली में पीपल्स पार्टी के 116 अरकान हैं और एमकेएम के अरकान की बात की जाए तो 36 अरकान एमकेएम के इस वक्त असम्बली में मौजूद हैं। एमकेएम की जानिब किया गया है कि उनके तमाम तर अरकान जो है वो सदारती इंतखाब के लिए आसिफ अली जरदारी को जो है वो अपना वोट देंगे। तो इस तरीके से जो इलेक्टोरल फार्मूला है, जो फार्मूले के तहत जो रेशो बनता है वो 2.58 सिंध असम्बली का बनता है। 2.58 अरकान अपना देंगे तो एक वोट जो है वो काउंट होगा सदारती इंतखाब के लिए। तो इस तरीके से पीपल्स पार्टी के तकरीबन 45 वोट सिंध असम्बली से बनते हैं, जितनी उनकी सीटें। इसी तरीके से एमकेएम की अगर बात की जाए तो एमकेएम के 36 अरकान के ऊपर 14 सीटें जो है वो यहाँ पे बनती हैं। तो अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो 58 सीटें जो है वो यहाँ से वोट जो है वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जाएंगे। जी अरशद आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कोयटा की जानिब बढ़ेंगे जहां पर मोहम्मद इब्रार हमारे साथ मौजूद हैं। इब्रार बताइए वहां पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं और कैसी तैयारियां देख रहे हैं वहां पर आप?
तो मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान में भी सदारती इलेक्शन के लिए जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। बलूचिस्तान असम्बली को जो है पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पर 10 बजे से पोलिंग का आगाज़ होगा। 65 के अवान में से 62 अरकान ने जो है वो अपनी रुकनीत का हल्फ उठाया है और 62 अरकान जो है वो अपना हक राय दही जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 62 अरकान की बात की जाए तो हर वोट जो है वो एक वोट कास्ट होगा, एक वोट जो है वो काउंट होगा। और 62 के अरकान की अगर बात की जाए तो इसमें से पीपल्स पार्टी, नून लीग और जमीयत जो है वो बड़ी सियासी जमातें हैं। 62 अगर टोटल जो है वान की अगर बात की जाए तो उसमें से 18 जो है अरकान हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं, 16 जो अरकान हैं वो नून लीग के हैं, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के 12 अरकान जो हैं वो बलूचिस्तान असम्बली से हैं। इसका 10 बजे से पोलिंग का आगाज़ होगा। तमाम सिक्योरिटी का जो है इंतजाम यहाँ पर मुकम्मल कर लिए गए हैं। पोलिंग अमला जो है वो बलूचिस्तान असम्बली पहुँच चुका है और 4 बजे तक जो है ये पोलिंग यहाँ पर जारी रहेगी। जी ठीक है, 4 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। इब्रार हमारे साथ कोयटा से मौजूद थे, यासिर मलिक, लियाकत अंसारी, जबकि मोहम्मद अशद और जाकिरुल्लाह भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।